आप सभी के कार्तिक व्रतों का उद्यापन कब होगा, आइए जानते हैं। आपने कार्तिक स्नान किया है या अंतिम 5 दिनों पर ध्यान स्नान किया है, साथ ही कोई दीपदान इत्यादि का नियम लिया है या आपने चातुर्मास के नियमों का पालन किया है, तो उनका व्रत का अब उद्यापन का समय आ चुका है। 5 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह उद्यापन होना है, क्योंकि इसी दिन कार्तिक महीने का अंतिम दिन माना जाता है। आपने पथवारी माता का पूजन किया है, घर पर उन्हें रोपित किया है, तो उसको भी विसर्जन करने की विधि आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, यह कार्य बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है, छोटे संक्षिप्त स्तर पर भी करना सर्वश्रेष्ठ रूप में फल देने का कार्य माना जाता है। सबसे पहले आपको अपने व्रत का पारण कब करना है, पूर्णिमा की शाम को या दूसरे दिन प्रतिपदा को, यह कार्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, हम पूर्णिमा का व्रत तो सामान्य रूप से करते ही हैं, परंतु इस पूर्णिमा को भी आप पूर्ण रूप से कर लेते हैं और अगले दिन प्रतिपदा में अपने व्रतों को संपूर्ण रूप से पारण स्वरूप करते हैं, तो यह और अधिक श्रेष्ठता देने वाला होता है। सबसे पहले जैसे आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी तारों की छांव में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करते हैं उस तरह से करें। पीपल पथवारी का सिंचन पूजन करें, तुलसी माता का इस दिन विशेष पूजन करें। 365 बत्ती का दीपदान भी आप तुलसी माता के समक्ष या पीपल इत्यादि में कर सकते हैं। 365 बत्ती दीपदान कैसे किया जाता है, वीडियो कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, अगर आप पहले से ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए बुला सकते हैं तो बहुत ही सुखद है। ब्राह्मण देवता, देखिए शास्त्रों में तो बहुत बड़ा विधान इसका लिखा गया है। आपने मैंने कार्तिक महत्व में पढ़ा तो उसमें सुना भी, यह काफी कठिन प्रक्रिया है, गृहस्थ जनों के लिए नहीं हो पाता है। हालांकि कई लोग करते भी हैं, परंतु सामान्य सरल तरीके से भी व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। अगर आपने किसी के मुख से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्वरूप में कथावाचक के मुख से या किसी भी तरह से कार्तिक महत्व सुना है, तो उनके नाम से आप किसी मंदिर में 5, 10, 11, 21 जितने भी रुपए हैं जरूर से दान कीजिएगा। कोई भी ग्रुप में, जैसे कई हमारे आस पड़ोस में एक साथ कथा सुनते हैं, तो उनमें से एक महिला जो है कथा सुनाती हैं, कार्तिक महीने की पढ़ती हैं, तो थोड़ा बहुत ही सही उन्हें आप दान दीजिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा, कथा सुनना सफल होगा। आप सभी सुंदर रूप में इस चीज का भी ध्यान रखें, भले पैंट शर्ट का कपड़ा, साड़ी, सूट किसी भी रूप में दे, अन्न वस्त्र इत्यादि के दान की महत्वता शास्त्रों में कही गई है, तो वही आपको दान करना है, तभी आपका जीवन सार्थक और सफल माना जाएगा। सबसे पहले आप सभी जल्दी इस दिन जो है ब्राह्मण देवता को एक दिन भोजन के लिए आमंत्रित करें। 11, 21, 51 जितने ब्राह्मण देवता भोजन कर सके, परंतु ऐसा संभव नहीं है तो एक ब्राह्मण जोड़े को, पति पत्नी को साथ में बुलाकर अपने घर पर आप सभी भोज कराकर उन्हें अन्न वस्त्र इत्यादि से सुंदर रूप में सुसज्जित करते हैं, दान इत्यादि देते हैं, तो व्रत सफल माना जाता है। साथ ही हवन पंडित जी को बुलाकर या स्वयं से इस दिन करते हैं तो यह भी सफल श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, परंतु ऐसी क्षमता शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो आप सभी ने जो इस कार्तिक महीने में छोड़ा है, देखिए कई लोग पूरे कार्तिक महीने में चप्पल नहीं पहनते हैं, तो वह चप्पल का दान करेंगे, फिर दूसरे दिन उस चप्पल को धारण करते हैं। या नमक आपने छोड़ा है पूरे महीने, चीनी छोड़ी हुई है या दूध इत्यादि छोड़ा है, तो आप इन चीज़ों का सबसे पहले दान करेंगे जितना आपसे संभव हो, उसके बाद ही आप अपने भोजन को दूसरे दिन से ग्रहण करेंगे, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। ऐसा ही जो है पूर्व जन्म से शास्त्रों में हर स्वरूप में हमारे माता पिता या सभी जन करते आ रहे हैं, हमने पढ़ा भी है, समझा भी है, कथाओं में भी पूर्व जन्म की बातें जो है लिखी गई हैं, कैसे जो है किस स्वरूप में फल की प्राप्ति के लिए यह श्रेष्ठ कार्य होता है। तो यह अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार किया जा सकता है। अब आप सभी ब्राह्मण देवता को घर पर जोड़े से नहीं खिला सकते, बहुत बड़ा हवन नहीं कर सकते, कोई विशेष कार्य नहीं कर सकते, तो एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, आंवला जरूर रखिएगा, तिल जरूर रखिएगा, गर्म वस्तु रखिएगा, कम ज़्यादा जितना भी हो। अभी तो स्क्रीन पर मैं ज़्यादा दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सुहाग सामग्री अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे बन पड़े, जो अभी मौसमी फल है जैसे सिंघाड़ा, आंवला, ये बहुत अधिक मात्रा में हमारे आसपास है, तो इन चीज़ों को दान करने की महत्वता है। सर्दी का आगमन हो रहा है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का आप दान करेंगे, तभी आपका जीवन और व्रत सफल माना जाएगा। अब पथवारी जी का जो विसर्जन है वह कब करना है, हम देखिए पथवारी जी आज पूर्णिमा की रात अपने घर पर ही रखें, क्योंकि आपने आज पूजित की है, शाम को दिया बाती करेंगे।
तो आपको दूसरे दिन इन्हें विसर्जित करना होगा। विसर्जित करने से पहले पटवारी जी में से थोड़ा सा अपने घर की तिजोरी में रखें, अपने बच्चों के सर पर धारण करें और साथ ही अपने घर के मंदिर पर भी इसे रखें। और बाद में आप चाहें तो अपने ही घर पर कोई खेत खलियान है तो वहाँ रख सकते हैं, घर के गमले में ही, या पवित्र नदी या पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप रख सकते हैं। जो भोजन मैंने बताया, देखिए ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप बाद में दान दे सकते हैं, परंतु आज की जो कार्तिक महीने के व्रत उद्यापन के नियम के तहत पंडित ब्राह्मण जी को ही दान देने का शास्त्र प्रमाण कहता है। तो आप सबसे पहले उन्हें दान दीजिए, तभी आपका कार्तिक महीने का व्रत उद्यापन सफल होगा। तो आप सभी सबसे पहले प्रार्थना करें, विधि विधान से जब भी पूजन करें आप कहें कि हे महाप्रभु, कार्तिक स्नान करने योग्य आपने मुझे बनाया, आपका धन्यवाद और आभार। अब मैं कार्तिक महीने के उद्यापन को विराम दे रही हूँ, आप मेरे व्रतों को सफल बनाए और मैं इन चीज़ों को दान कर रही हूँ ताकि इस महीने का परम फल मुझे मिले। भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहते हुए एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को दान दे। आज 365 बत्ती का दीपक भी कार्तिक पूर्णिमा की शाम या सुबह अगर आप दान करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। 365 जो है दिन होते हैं साल में, उतनी ही बत्तियां अगर प्रज्वलित की जाए तो लाभ होता है। हालांकि कई भक्तजन कई सालों तक जो है विशेष तौर पर जो कार्तिक स्नान है वह करते हैं या कोई अन्य नियम लेते हैं, वह आप करें, परंतु उसके साथ साथ आप अगले साल भी कर सकते हैं, जितने महीनों का जितने सालों का आपने नियम लिया है। परंतु उसके साथ साथ आप सभी इस साल का जरूर से, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आप उद्यापन स्वरूप में कोई, कहने का अर्थ है कोई ना कोई दान पुण्य करें तभी आपका जीवन सफल होगा। जो भी आप दान करने जा रहे हैं उसमें रोली चंदन मोली अक्षत का छिड़काव कर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर 3 बार इसके ऊपर से जो आपने सामग्री ली है घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इसे मिनसना कहते हैं। बाद में इन्हें कहीं भी आप दान देकर आ जा सकते हैं जहां पर पंडित जी रहते हैं। ठीक है जी, इस तरह से यह कार्तिक महीने की उद्यापन की मैंने आपको बात बताई। कोई भी प्रश्न हो आप पूछिएगा। इसके साथ साथ आप किसी मंदिर में तांबे के लोटे मंगल से जुड़े होते हैं या कहीं पर भी मार्चिस इत्यादि का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं, आसन का दान कर सकते हैं। कार्तिक महीने के उद्यापन में आप कोई भी वस्तु का दान करते हैं, घी इत्यादि का दान करते हैं, अभी जो भी चीज़ आपके पास घर है सात्विक चीज़ें, उन चीज़ों का दान कीजिएगा, लाभ होगा। अभी के लिए